आनंद दुबे जी और राजीव रंजन जी के पास आना चाहता हूं, दीपक झा जी, इसके बाद आपके पास आऊंगा। हेट स्पीच की बात की गई, असली हेट स्पीच वोट जिहाद के बारे में बात करना होता है कि वोटर्स को कहो वोट जिहाद करो, और जो मुसलमान वोट जिहाद नहीं माने उसका धंधा पानी बंद करो। ये मैं नहीं कहता, ये सलमान खुर्शीद जी की भतीजी ने कहा और उसको जस्टिफाई किया गया कि उसके पूरी की पूरी बातचीत को गलत इंटरप्रेट किया गया। ये जस्टिफाई इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा किया गया। असली राजीव रंजन जी हेट स्पीच होती है हुमायूं कबीर जो कहते हैं कि मुर्शिदाबाद के अंदर 70% हमें 30% हिंदुओं को हम जो है भागीरथी नदी के अंदर गिरा देंगे अगर वो ज्यादा बोले। ये असली हेट स्पीच होती है। पर ये सब बात मैं आगे करूंगा, पर अभी बताता हूं आनंद दुबे जी, मुझे बताओ 2004 में राहुल गांधी जी के लिए सोनिया गांधी जी ने अमेठी छोड़ी, नतीजा क्या निकला? 19 के अंदर अमेठी हारनी पड़ी। अब 2024 के अंदर राहुल गांधी जी के लिए सोनिया गांधी जी को रायबरेली छोड़नी पड़ी। अब उसका नतीजा भी ऐसा ना हो कि उसी डायरेक्शन में निकले आनंद दुबे जी। क्या हो रहा है? ये क्या हो क्या रहा है? आप लोग ने एक मैसेज दे दिया कि आप डर चुके हैं जमीन पे जनता की पल से। सच्चाई आनंद दुबे जी नमस्ते। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आज सेक्युलर चश्मा पहना आपने, इसलिए नहीं दिख रहा। हिंदुस्तान में अमेठी और रायबरेली ये दोनों ही सीट आज़ादी के बाद से ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों ने ही जीती है, वही सांसद बने हैं। रायबरेली केवल अपने जीवन में 3 बार कांग्रेस हारी है और अमेठी अपने जीवन में केवल 2 बार हारी है। मतलब 10 बार 15 बार वहाँ चुनाव हुए हैं तो कहीं 2 बार कहीं 3 बार हारी है, ज़्यादातर जीती है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, लोकतंत्र में संवैधानिक प्रक्रिया में हमें आज़ादी है कि हम 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी ऐसा कर चुके हैं और राहुल गांधी जी भी ऐसा कर रहे हैं, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति होने का कारण नहीं है। लोकतंत्र में हम डिलीवरी देते हैं, हम जीते या हारे वो प्रश्न चिन्ह नहीं रहता। हम सेवा करते हैं वो ज्यादा प्रश्न चिन्ह रहता है। छोड़े क्यों? ये रणनीति का हिस्सा है। कहां छोड़े हैं? कहां छोड़े हैं? अमेठी से जिस व्यक्ति को चुनाव का टिकट मिला है वो 40 साल से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है। अगर किसी कार्यकर्ता को टिकट मिला है, अगर किसी व्यक्ति को कांग्रेस के कार्यकर्ता को टिकट मिला है, बिल्कुल केएल शर्मा जी को कौन नहीं जानता? मैं एक बात कहूं, के शर्मा जी रायबरेली में पिछले कितने, मैं कहूं राजीव रंजन जी, आनंद दुबे जी और राजीव जी आएंगे। एक बात कहता हूं, जितना अच्छा आनंद दुबे जी कांग्रेस को डिफेंड करते हैं उतना आज कांग्रेस के प्रवक्ता भी कांग्रेस को नहीं डिफेंड कर पा रहे। राजीव जी मेरी बात सुनिए, केएल शर्मा से जब पत्रकारों ने पूछा, 1 मिनट 10 सेकंड लूंगा प्रदीप जी, 10 सेकंड। केएल शर्मा जी से जब पत्रकारों ने पूछा कि आपका टिकट डिक्लेयर हुआ है, आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जब तक मुझे आधिकारिक रूप से पता न चल जाए, क्योंकि 3 दिन से सोशल मीडिया पर एक फेक न्यूज चलाई जा रही है कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ेंगी। डुप्लीकेट एक साइन किया हुआ केसी वेणुगोपाल का एक लेटर दौड़ रहा था। इसके लिए कहा केएल शर्मा जी ने कि ऑथेंटिक रूप से सूचना आने दीजिए, तब मैं उस पर बयान दूंगा। उसको भी तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। तो राजनीति मैं कहता हूं राजीव रंजन जी, इतना अच्छा डिफेंड करने का प्रयास जितना आनंद दुबे जी ने दुबे जी कर रहे, कई कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं कर पाते। आनंद जी का नया अवतार मैंने तो भैया अभी देखा है। पर मैं कहता हूं राजीव रंजन जी, कम से कम आ रहा हूं। दीपक जी इनसिक्योर मत होइए, आप भी अच्छा डिफेंड कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, आपके नंबर कम नहीं होंगे। पर मैं आ रहा हूं, आनंद दुबे जी की तारीफ करने का मतलब आपकी तारीफ कम करना नहीं है। मैं कह रहा हूं राजीव रंजन जी, कम से कम कुछ किलोमीटर दूर रायबरेली है, केसी वेणुगोपाल जी आ जाते हैं उनके पास में अमेठी में। रायबरेली कुछ प्रियंका जी उनके साथ नामांकन के अंदर खड़ी हो जाती, कोई तो खड़े हो जाता। ये तो ऐसा लगा कि भाई जितना अच्छे तरीके से 40 साल से वो संघर्ष कर रहे थे, गांधी परिवार के साथ में थे, एक गांधी परिवार का व्यक्ति नामांकन के समय नहीं आया। प्रियंका जी ने कहा मुझे भैया के नामांकन में जा रहा है, मैं जा रही हूं। क्या है ये राजीव रंजन जी? देखिए प्रदीप जी, सबसे पहली बात तो यह है कि अभी मैं आनंद दुबे जी को सुन रहा था। देखिए, केवल अमेठी और रायबरेली कांग्रेस नहीं जीत रही थी, पूरे देश में आप 50-60 वर्षों तक आप हुकूमत कर रहे थे, तो आप अमेठी और रायबरेली भी जीत रहे थे। कोई विकल्प नहीं था और विकल्पहीनता की स्थिति का लाभ कांग्रेस को मिल रहा था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
जिस तरह से एनडीए ने पूरे देश में व्यापक आधार तैयार किया है, अमेठी और रायबरेली को आप अलग नहीं देख सकते हैं। अमेठी रायबरेली में राहुल गांधी जी, मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी केवल नेहरू गांधी परिवार होने के कारण उन्हें ऐसा लगता है कि जनता उनको आंख मूंद करके वोट कर देगी या जिनको वो नुमाइंदगी के लिए भेजेंगे उनको स्वीकार कर लेगी, तो गंगा में पानी काफ़ी बह चुका है आनंद जी। अब काम करने वाले नेताओं को लोग वोट करते हैं और इसीलिए वहाँ अगर स्मृति ईरानी जी का वहाँ अगर व्यापक आधार तैयार हुआ है तो निसंदेह कांग्रेस किसी को उम्मीदवार बनाए, अमेठी में बड़े अंतर से ये 3 लाख वोटों का भी अंतर हो सकता है। इसलिए कि जो हालात हैं, जिस तरह से कांग्रेस ने भी उस कॉन्स्टिट्यूंसी को बहुत ही गंभीरता के साथ नहीं लिया है, अगर लिया होता तो निसंदेह कांग्रेस के बड़े नेता, नेहरू गांधी परिवार के सदस्य और जो जिन नेताओं की चर्चा अभी केसी वेणुगोपाल से लेकर के जो पहली कतार के कांग्रेस के नेता हैं, उनमें से किसी न किसी की वहां उपस्थिति दिखती। लेकिन उन्हें पता है कि अमेठी में आनंद दुबे जी आ रहा हूं, मेरे को दीपक जी और केके जी के पास आना है। जी आनंद दुबे जी बोलिए, आपने हाथ उठाया, बोलिए, फिर मैं दीपक जी और केके जी के पास आऊंगा। बोलिए। ये कह रहा हूं कि मुझे 10 अरे प्रदीप जी राजीव जी 10 सेकंड बोल रहे हैं, राजीव जी को 10 सेकंड बोलने दीजिए, राजीव जी को 10 सेकंड बोलने दीजिए, राजीव जी अपनी बात कंप्लीट करें। राजीव रंजन जी के पहले कंप्लीट कर लें। सबसे पहली बात तो ये है कि और रायबरेली राहुल गांधी को रायबरेली की जनता क्यों स्वीकार करेगी? जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को आपने द्वयम दर्जे की हैसियत दी, आप वायनाड लड़े, वायनाड के मतदाताओं को गलत संदेश नहीं चला जाए कि आप कहीं और लड़ना चाहते हैं, आपने वायनाड के चुनाव के पूरा होने का इंतजार किया। अब रायबरेली के मतदाता ये जरूर सोचेंगे कि गलती से अगर राहुल गांधी जीत जाएंगे तो वायनाड की नुमाइंदगी करेंगे या बड़ी बात रायबरेली को वो चुनेंगे। आनंद दुबे जी, मतदाता भ्रम में नहीं रहना चाहता है। भ्रम के बाद एक बात बोलूं मैं आपको, बीच का आदमी देखना चाहेगा। नहीं, मैं कहूं राजीव जी, और इसीलिए वहां कांग्रेस की हार बिल्कुल पक्की है। पर एक बात कहूंगा, पर पहले आनंद दुबे जी को कहने दीजिए। कहिए आनंद जी 10 सेकंड, क्या कहना चाहते हैं? बोलिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि राजीव रंजन जी ने कहा कि 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया, इसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में हार रही है। बेशक आपका कहना सही है कि इन 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी खासी सीटें जीती, लेकिन 2024 का चुनाव बिल्कुल अलग दिशा में जा रहा है। यह सरकार बदलने के लिए वोटिंग हो रही है। वर्तमान सरकार से लोग निराश हैं। अब मैं आऊंगा, अब मैं थोड़ा डिबेट को पेश ही करूंगा। अब मैं आऊंगा। जी न्यूज़।